वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली इंडियन नेवी ने बहुत ही सीक्रेटली तरीके से दूसरी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लॉन्च कर दिया है। 6000 टन के इस दूसरी सबमरीन के जुड़ जाने से इंडियन नेवी की ताकत इस पूरे रीजन में बढ़ चुकी है। इंडियन नेवी द्वारा इस न्यूक्लियर पावर सबमरीन का नाम आइनस अरिहंत रखा गया है, जिसको हम S3 के भी नाम से जानते हैं। 2016 में इंडियन नेवी ने जब पहली न्यूक्लियर पावर मिसाइल सबमरीन आइनस अरिहंत को लॉन्च किया था, तब इंडिया उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया था जो न्यूक्लियर ट्राइड की पावर रखते हैं। और उसके बाद DRDO ने आइनस अरिहंत में लगी हुई कई टेक्नोलॉजी पे और काम करते हुए उन टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया तथा उनको दूसरी आइनस अरिहंत में लगाया गया है। और अब आप ये कह सकते हैं कि आइनस अरिहंत एक्चुअली में आइनस अरिहंत से कई मामलों में ज्यादा एडवांस और लीथल है। आइनस अरिहंत और आइनस अरिहंत दोनों ही 6000 टन की न्यूक्लियर पावर सबमरीन है तथा दोनों का न्यूक्लियर रिएक्टर 83 मेगावाट का पावर जनरेट करता है। लेकिन दोनों में अंतर पैदा करता है इसमें लगा आर्मामेंट, जहां आइनस अरिहंत 4 सिलो ऑपरेट करता है, जिसमें 12 K-15 न्यूक्लियर टिप मिसाइल रखी जा सकती हैं और इन K-15 की रेंज 750 किलोमीटर तक होती है। इन K-15 मिसाइल पाकिस्तान को ध्यान में रख के बनाई गई थी। तो अब इंटरनल सोर्स के अनुसार ये कंफर्म हो गया है कि आइनस अरिहंत भी अपने 4 सिलो ट्यूब से जहां K-15 मिसाइल को फायर कर सकती हैं, तो वहीं आइनस अरिहंत K-4 मिसाइल को भी फायर करने के हिसाब से बनाया गया है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक बताई गई है। आइनस अरिहंत में किए गए इन एडवांसमेंट के कारण अब आइनस अरिहंत चाइना तक भी वार कर सकता है, और वो भी सेफ डिस्टेंस में रह के। आइनस अरिहंत के रूप में ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा इंडिया का चाइना के खिलाफ। इंडियन नेवी और DRDO अब यही नहीं रुक रहा है। सोर्स के मुताबिक नेक्स्ट X4 और X4 स्टार सबमरीन अपनी पिछली दोनों सबमरीन से और ज्यादा एडवांस होने वाली हैं। S4 और S4 स्टार सबमरीन जहां 6000 टन की होंगी, तो वहीं ये दोनों 8 K-4 मिसाइल या फिर 24 K-15 मिसाइल से लैस होंगी, जो कि पिछली दोनों सबमरीन से दुगनी है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने एक और सबमरीन को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक्सेप्ट करवा लिया है, जो कि S4 कैटेगरी के लेवल की होंगी तथा इंडियन नेवी भविष्य की जरूरत को देखते हुए अब 13000 टन की सबमरीन को भी डेवलप कर रहा है, जो कि S5 कहलाई जाएंगी तथा इनको 5 से 6 की संख्या में इंडेक्स करवाने पर विचार किया गया है। DRDO ने हाल में ही अपने प्रोजेक्ट कुसा के तहत बनने वाली 3 मिसाइल पर से पर्दा हटा लिया है। प्रोजेक्ट कुसा एक ऐसा मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि कई तरीके के एरियल थ्रेट से देश की एयर स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया जा रहा है। DRDO द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली तीनों इंटरसेप्टर मिसाइल M1, M2 और M3 की डिटेल्स को पब्लिक के साथ शेयर किया गया है। प्रोजेक्ट कुसा के तहत बनने वाली तीनों मिसाइल को उनके स्पेसिफिक टास्क और टाइप के हिसाब से तैयार किया गया है। ये तीनों मिसाइल मिलके किसी भी थ्रेट जैसे फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और यहां तक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और एयर रिफ्यूअल से इंडियन एयर स्पेस को सुरक्षित रखेंगी। अब अगर मैं इन तीनों में से सबसे पहले M1 इंटरसेप्टर मिसाइल की बात करूं, तो M1 मिसाइल आकाश NG मिसाइल के एयरफ्रेम पे बेस्ड है। M1 मिसाइल 100 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को खत्म करने की काबिलियत रखती है। M1 मिसाइल में ऐसा सीकर लगा है तथा ये डुअल पल्स मोटर से भी इक्विप्ड होगा। तो वहीं M2 मिसाइल M1 मिसाइल से एकदम अलग है। M2 मिसाइल का एयर फ्रेम DRDO द्वारा डेवलप की गई MR-SAM के ऊपर बेस्ड है तथा ये 150 किलोमीटर तक हर तरीके के एरियल थ्रेट से देश की सीमाओं को सुरक्षित रख सकता है। M2 मिसाइल में सॉलिड बूस्टर का प्रयोग किया गया है तथा ये क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट को हवा में ही एलिमिनेट कर सकता है। अब M3 की बात करें तो M3 मिसाइल भी MR-SAM पे ही बेस्ड है, जो कि हाई थ्रस्ट फास्ट बर्निंग बूस्टर से इक्विप्ड है और इसका बूस्टर M2 मिसाइल के बूस्टर से भी बड़ा है। M3 मिसाइल 250 किलोमीटर तक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है, तो वहीं ये मिसाइल 350 किलोमीटर तक अवॉक्स और एयर रिफ्यूअल को भी खत्म कर सकती है। और साथ ही साथ M3 मिसाइल आती हुई बैलिस्टिक मिसाइल को भी एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही एलिमिनेट कर सकती है।
डीआरडीओ ने इन तीनों मिसाइल को डेवलप करने में अपने पूर्वन मिसाइल के एयरफ्रेम का ही यूज किया है, जिसके कारण इनके डेवलपमेंट में जहां समय की बचत हुई है तो बजट भी कम खर्च हुआ है। इंडियन एयरफोर्स पूरे 8 की संख्या में इस सिस्टम को खरीदने का मन बना चुकी है, तो वहीं इंडियन नेवी भी इसकी M2 और M3 मिसाइल को अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप में लगाना चाहती है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।